जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, 13 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई है। पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा और आराधना का विधान है। और इन 9 दिनों में भी अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है। और बहुत से लोग इन दिनों में हवन और कन्या पूजन का आयोजन करते हैं, क्योंकि हवन और कन्या पूजन करने के बाद ही नवरात्र व्रत का पारण किया जाता है। तो अब आप लोग जानना चाहते होंगे कि आखिर अष्टमी और नवमी तिथि किस दिन मनाई जाएगी, और आप हवन किस दिन करें और कन्या पूजन किस दिन करना चाहिए, 20 अप्रैल को या फिर 21 अप्रैल को। तो आप परेशान ना हो, मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी कि आप कन्या पूजन किस दिन करें और कन्या पूजन करने के लिए शुभ मुहूर्त क्या है। इसके अलावा आपको नवरात्रि व्रत का पारण कब करना चाहिए। अगर आप सिर्फ पहला आखिरी व्रत रखते हैं तो आपको नवरात्र व्रत का पारण कब करना चाहिए, और यदि आप पूरे 9 दिनों का व्रत रखे हैं तो इस स्थिति में आपको व्रत कब खोलना चाहिए, ये भी बताऊंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इन दिनों चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। और नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि का तो विशेष महत्व होता है, क्योंकि इन दिनों में बहुत लोग घरों में हवन और कन्या पूजन करके नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं। दोस्तों, हवन और कन्या पूजन के बिना नवरात्र व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आप नवरात्र में हवन और कन्या पूजन जरूर करें। आपको बता दें कि अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा का विधान है। इनकी पूजा करने से घर में मांगलिक कार्य, सुख शांति, वैभव, कुल वृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही माँ महागौरी अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद भी देती हैं। आपको बता दें कि अष्टमी तिथि 20 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार को पड़ेगी, और अष्टमी तिथि की शुरुआत 20 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार को मध्य रात्रि 12:01 पर शुरू हो जाएगी, और अष्टमी तिथि की समाप्ति 21 अप्रैल 2021 दिन बुधवार को मध्य रात्रि 12:43 तक चलेगी। इसलिए जो लोग नवरात्र का चढ़ती उतरती यानी पहला आखिरी व्रत करते हैं तो वह लोग अपना अष्टमी का व्रत 20 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार को रखेंगे, और नवमी तिथि को माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा के इस अंतिम स्वरूप को 9 दुर्गाओं में सबसे श्रेष्ठ और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। भगवान शिव ने भी इस देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त की थीं। आपको बता दें कि इस बार नवमी तिथि 21 अप्रैल 2021 दिन बुधवार को मनाई जाएगी, और नवमी तिथि की शुरुआत 21 अप्रैल को मध्य रात्रि 12:43 पर हो जाएगी, और नवमी तिथि की समाप्ति 22 अप्रैल 2021 की मध्य रात्रि 12:35 तक रहेगी। तो जो लोग नवमी तिथि को हवन और कन्या पूजन करते हैं तो वह लोग 21 अप्रैल 2021 दिन बुधवार को करेंगे। वैसे तो नवमी तिथि में ही हवन और कन्या पूजन का आयोजन किया जाना चाहिए, लेकिन जिन घरों में अष्टमी तिथि को हवन या कन्या पूजन किया जाता है तो वह लोग अष्टमी तिथि में भी हवन और कन्या पूजन कर सकते हैं। अन्यथा आप नवमी तिथि को हवन करने के बाद ही कन्या पूजन संपन्न करें। चलिए अब जानते हैं कि जो लोग 20 अप्रैल 2021 को कन्या पूजन करेंगे तो उनके लिए कन्या पूजन करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो सबसे पहला मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त है, जो 20 अप्रैल को प्रातःकाल 4:11 से लेकर सुबह 4:55 तक रहेगा, और अभिजीत मुहूर्त 20 अप्रैल को सुबह 11:42 से लेकर दोपहर 12:33 तक रहेगा।
और गोधूल बेला 20 अप्रैल की शाम को 6:22 से लेकर शाम 6:46 तक रहेगा। और विजय मुहूर्त 20 अप्रैल की दोपहर को 2:17 से लेकर शाम 3:08 तक रहेगा। और अमृतकाल मध्य रात्रि 1:17 से लेकर 2:58 तक रहेगा। वैसे तो आप 20 अप्रैल को पूरा दिन किसी भी समय हवन और कन्या पूजन का आयोजन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन शुभ मुहूर्त में करेंगे तो और भी शुभ फलदायी रहेगा। चलिए अब जानते हैं 21 अप्रैल 2021 यानी नवमी तिथि के लिए कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। तो पहला शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त, जो 21 अप्रैल 2021 की सुबह 4:10 से लेकर सुबह 4:54 तक रहेगा। और विजय मुहूर्त 21 अप्रैल को दोपहर 2:17 से लेकर दोपहर 3:09 तक रहेगा। और गोधूल मुहूर्त 21 अप्रैल की शाम को 6:22 से लेकर शाम 6:46 तक रहेगा। और निशिता काल मुहूर्त 21 अप्रैल की रात 11:45 से लेकर 22 अप्रैल की सुबह 12:29 तक रहेगा। और रवि योग मुहूर्त 21 अप्रैल की शाम को 7:59 से लेकर 22 अप्रैल की शाम 5:39 तक रहेगा। तो आप इन शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन व हवन का आयोजन कर सकते हैं। आपको बता दें कि नवरात्रि में 9 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, क्योंकि 9 कन्याएं 9 दुर्गा के 9 स्वरूपों की प्रतीक मानी जाती हैं। और इनके साथ एक लड़के का पूजन भी जरूर करें, क्योंकि उसे बटुक भैरव का स्वरूप माना जाता है। सबसे पहले 9 कन्याओं और लांगुर के पैर स्वच्छ जल से धोकर अच्छे से पोंछ लें और उन्हें साफ सुथरे शुद्ध आसन में बैठाएं। इसके बाद आप सभी कन्याओं को रोली या कुमकुम से तिलक करें और अक्षत लगाएं। इसके बाद कन्याओं को आप भोजन परोसें। भोजन में आप हलवा, पूड़ी, चना, खीर आदि दे सकते हैं। और जब कन्याएं भोजन कर लें तो इसके पश्चात उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दक्षिणा और उपहार भी अवश्य दें। और तत्पश्चात सभी कन्याओं के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद अवश्य लें। अब कन्याओं को विदा करने से पहले उनके मार्ग पर जल के छींटे दें और उन्हें सम्मान पूर्वक घर से विदा करें। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। चलिए अब जानते हैं कि नवरात्र व्रत का पारण कब करना चाहिए। वैसे तो नवरात्र व्रत का पारण नवमी तिथि में हवन और कन्या पूजन के बाद करना शास्त्र सम्मत होता है। इसलिए आप 10वीं तिथि शुरू होने से पहले नवमी तिथि में ही अपना नवरात्र व्रत का पारण कर लें, यही सही रहता है। लेकिन कुछ लोग 10वीं तिथि को भी नवरात्र व्रत का पारण करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि नवरात्रि का व्रत 9 रात का होता है। इसलिए उन्हें नवरात्र व्रत 10वीं तिथि को सूर्योदय के बाद ही खोलना चाहिए। और जो लोग सिर्फ पहला और आखिरी व्रत रखेंगे तो वह अपना व्रत 9वीं तिथि में हवन और कन्या पूजन कराने के बाद खोल सकते हैं, यही शास्त्र सम्मत रहेगा। लेकिन जो लोग 10वीं तिथि में अपना व्रत खोलेंगे तो उनके लिए बता दूं कि 10वीं तिथि 22 अप्रैल 2021 दिन गुरुवार को पड़ेगी। तो जो व्रती 9 दिन का व्रत रखे हुए हैं वह इस दिन अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और 10वीं तिथि की शुरुआत 22 अप्रैल की मध्य रात्रि 12:35 पर शुरू हो जाएगी और 10वीं तिथि की समाप्ति 22 अप्रैल को रात 11:35 तक रहेगी। तो आप इस दिन सुबह स्नान करके विधिवत माँ भगवती की पूजा करें और माता का प्रसाद खाकर अपने व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।